We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। मेरे साथ पंकज जी हैं और रोहन इस वक्त है। और आज का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, 22 अप्रैल को पहलगांव में जो आतंकी अटैक किया गया, 24 से 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करके भारत ने उसका बदला भी ले लिया। और पाकिस्तान के ऊपर एक करारा तमाचा है और इस बात की गवाही भी कि भारत ठहरता है, थमता है, लेकिन रुकता नहीं है। पंकज जी, समझने वाली बात यह भी है कि जब रॉ के प्रॉपर इनपुट्स होते हैं, जल नभ थल तीनों सेनाएं कोऑर्डिनेट करती हैं, एक देश की शक्ति अपने आप में सामने दिखती है। मैं तो इसकी जो शुरुआत करूंगा, मैं जय हिंद से करूंगा। और हिंद की सेना ने फिर एक बार अपना परचम लहराया और जिन लोगों ने 22 अप्रैल को आपको कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया था हमारे लोगों को पहलगाम में, अब आज की तारीख में वही लोग जो है सो फातिया पढ़ने को मजबूर हैं। और जो खबरें आ रही है, जो पाकिस्तान में जो पहलगाम में वहाँ पे जो हुआ है अटैक, उसमें जो अजहर मसूद है, उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं और 4 उसमें से उसके करीबी भी हैं, तो टोटल 14 लोग मारे गए। तो ये फातिया पढ़ने के लिए मजबूर है। और जहां तक रही जो इंडियन आर्मी की सवाल, तो इस बार देखिए तीनों सेनाओं ने मिलकर साझा ये ऑपरेशन किया है और ये ऑपरेशन भारत में रह के भारतीय जमीन से और पाकिस्तान में हुआ। और देखिए पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला हुआ, उसमें 5 पीओके में, 4 पाकिस्तान में है। और देखिए कितनी सटीक जानकारी थी। जो पिन पॉइंट टारगेट जो होता है, सो इंडियन आर्मी ने या भारतीय फौज ने, भारतीय सेना ने पिन पॉइंट टारगेट किया है। जो जितने इनके जो ठिकाने ये थे, ये सारे ठिकाने सिविलियन एरिया में थे और सिविलियन एरिया में पूरा जो एकदम घना आबादी होता, उस आबादी में था। उस आबादी में सिर्फ उस बिल्डिंग को और उस बिल्डिंग में उस निशाने पे करना, ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और हर एक भारतीय के लिए गर्व का ये पल है। पूरा देश आज रोमांचित है। जो पिछले 15 दिनों से, तकरीबन 15 दिन हो रहा है, पिछले बुधवार जो था, बुधवार को पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत की थी पाकिस्तान की पालतू आतंकियों ने, और उसका जवाब उसी बुधवार को भारतीय सेना ने अपने अंदाज में, अपना समय, अपना वक्त, अपना ठिकाना तय करके दिया। बिल्कुल। उरी हमला जब हुआ था 11 दिन लिए थे हमारी सेना ने, उसके बाद पुलवामा के लिए 12 दिन और अब पहलगाम के लिए रोहन 15 दिन लिए। और असल मसूद का जिक्र किया, वो खुद रो रहा है, बिलख रहा है और ये कह रहा है कि मैं क्यों जिंदा हूं, मैं भी मर जाता। ये बात चीख चीख कर गवाही वो खुद दे रहा है कि वहां पर क्या परिस्थितियां। और वीडियोस तो अब सामने आने लगे हैं, कई वीडियोस पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा के जरिए भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन जो धर्म पूछकर मारते हैं, उनको ये सबक जरूर दे दिया गया है कि हिंदुस्तान का कोई एक धर्म नहीं है कि आप हिंदू आएंगे और बोल के मार के चले जाएंगे। अगर आप हमारे मुस्लिम भाइयों को भी मारते, आप सिख भाइयों को भी मारते, तो आपको ऐसा ही जवाब मिलता है, क्योंकि हमारा एक ही धर्म है, एक ही भाव है, और वो है देशभक्ति। बिल्कुल रंजना, धर्म पूछकर जो मारा है, सबसे बड़ा जवाब तो उनको कर्नल सोफिया कुरैशी ने दे दिया। आज इंडियन आर्मी की जब पीसी हो रही थी, कर्नल सोफिया कुरैशी, मतलब जो हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाह रहे थे, उन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी को सुन लेना चाहिए। और भारत किस तरह से अखंड है, और ये हिंदू मुस्लिम धर्म में हम नहीं मानते। हमारा सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्रवाद, राष्ट्र के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी के पीसी से ही ये साबित हो चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को भारत ने कितनी बड़ी चोट दी है, ये इससे समझा जा सकता है कि मौलाना माफ कीजिएगा, मसूद अजहर जो आतंकी है सबसे बड़ा, 2001 संसद हमले का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, उसके परिवार के 10 सदस्यों को मार गिराया है इंडियन आर्मी ने। और वो खुद भी कह रहा है कि मैं मर जाता तो ज्यादा बेहतर होता। इसके अलावा तमाम जो बड़े आतंकी हैं, जो खूंखार आतंकी हैं रंजना, जिसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स मतलब जॉइंट ऑपरेशन में जो मार गिराया है, उनके नाम मैं बता देता हूं। आतंकी बदरुद्दीन, हाफिज अब्दुल मलिक, मुदस्सिर, ये तमाम मारे गए हैं। लश्कर तैयबा का शाहीन मकसूद मदरपुर में मारा गया है। उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के तहत लश्कर तैयबा का वकास और हसन, ये भी एलिमिनेट कर दिए गए हैं। जामिया मस्जिद बिलाल, ये जो पीओके मुजफ्फराबाद में लोकेटेड है, यहां पर मार दिए गए हैं। लश्कर तैयबा का हाई वैल्यू टारगेट जो है मुदस्सिर, उसे भी मार दिया गया। बहुत बड़ा मास्टरमाइंड ये मुदस्सिर माना जाता था। तो इन तमाम बड़े आतंकियों की लिस्ट अब धीरे धीरे नाम इनके सामने आने लगे हैं, फोटोज भी सामने आने लगे हैं, जिसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के इस जॉइंट ऑपरेशन में जो मिसाइल अटैक किया गया है, ये तमाम एलिमिनेट कर दिए गए हैं। ये जो है, ये जो भारत का जो जवाब है, सिर्फ भारत का जवाब, जो भारत के सेना की तरफ से जो भारत का जो पीसी हुआ, वो सिर्फ आप देखिए, भारत ने एक तरह से पहले जो इंडियन आर्मी ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर करके उनके जो आतंकियों को मारा, और उसके बाद भारतीय सेना ने जो पीसी करके जो पाकिस्तान की सोच दकियानूसी है उस पर अटैक किया। जो देखो भैया, तुम बुर्का और ये सब की बात करते हो और तुम और इस तरह के, और देखो हमारे यहाँ जो महिला अधिकारी है, और इस लेवल से तुम
क्या सोचते हो, हिंदू मुस्लिम तुम करते हो, और तुम ये किस जो पुलवामा वाला जो हमला था उसमें तुमने क्या रंग देने की कोशिश की, और देखो हमारे क्या रंग हैं, तुम्हारे क्या रंग है, हमारे रंग लाल हैं, तुम्हारे रंग फीके हो चुके हैं, काले हो बिल्कुल, और चुके हैं। इसीलिए हमने कहा कि हमारा एक ही धर्म है और वो राष्ट्रभक्त और देशभक्ति का धर्म है। लेकिन पंकज जी, यहाँ से चूंकि पाकिस्तान को हम सभी जानते हैं, वो अपनी बेवकूफाना भरी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और अब जब इतना बड़ा अटैक हुआ है, आतंकवाद पर प्रहार है, जो उसके वजूद पर प्रहार है, क्योंकि ये वही आतंकवादी हैं जिनको आज तक किसी से छिपा नहीं है कि वहां की सेना कैसे पालती पोसती आई है, ट्रेनिंग देती आई है, और उन्हीं आकाओं का नेस्तनाबूद कर दिया गया है, उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। तो वजूद पर हमला तो हुआ है। अब यहाँ से देखिए, पाकिस्तान बिलबिला रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बिलबिलाने को हमारे जो आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ ने जवाब दे दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, जो अभी पिक्चर बाकी है, तो पूर्व आर्मी चीफ, तो अगर ये जो है जो पिक्चर अभी बाकी है, अगर इस तरह की कोई पाकिस्तान की तरफ से हरकत होता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, सब कुछ तय है। और ये जो है सो आप ये मान लीजिए, अगर पाकिस्तान की तरफ से, देखिए अब वो बिलबिला रहा है तो थोड़ा सा तो बिलबिलाएगा, और वो इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, और वो उसके पाकिस्तान की नीयत को समझिए, और उसकी ये समझिए, जो पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर पड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान अपने को विक्टिमाइज करके जो कुछ लोन और कहीं से ले लेगा, उसको जो टर्की और चाइना की तरफ से कुछ और आर्थिक मदद मिल जाएगा, तो वो उस चक्कर में होगा। क्योंकि वहाँ के हुक्मरान और वहाँ के जो आर्मी का है, वहाँ के जो पाकिस्तान के जो आवाम है, पाकिस्तान के आवाम को पता है, जो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के शासन जो करने वाले हैं, जो राजनेता कुछ हैं, वो लोग क्या हैं। और इसमें तो सबसे मुल्ला मुनीर के बारे में, मुल्ला मुनीर समझिए, जो मुल्ला मुनीर की नज़र वहाँ पाकिस्तान में अभी कोई आपको जो सरकार बोलेंगे ये सब कुछ नहीं है, मुल्ला मुनीर की नज़र है जो इस पे पाकिस्तान के कुर्सी पे, और मुल्ला मुनीर बनना चाहते हैं परवेज मुशर्रफ, और ये परवेज शहबाज शरीफ के बड़े भाई हुआ करते नवाज शरीफ को हटा के, और वहाँ पे परवेज मुशर्रफ आए थे। अब ये मुल्ला जो मुनीर है, वो जो मुल्ला मुनीर, चूंकि मुल्ला ही है वो, मुनीर जो है आर्मी अध्यक्ष को उसको ना करके, वहाँ का आर्मी चीफ ना करके, आप मुल्ला मुनीर ही, वो जग भर में फेमस है, उनकी जो मानसिकता, उनकी जो सोच है वही। तो मुल्ला मुनीर पाकिस्तान के सत्ता को काबिज करना चाहता है, तो वो इसमें लगा हुआ, तो वो देखिए, वो उसकी छटपटाहट होगी, वो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन भारत सतर्क है, और भारत जो है सो उसको माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। और देखिए 15 दिनों से तो लगातार वो सीज फायर, 12वां 13वां दिन आ जाए जो लगातार उस सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है वो सरहद पे। बिल्कुल, और ये प्लानिंग का ही नतीजा है कि अब जिस वक्त हमला हुआ, ठीक 2 मिनट पहले, लगभग 1:28 पर एक वीडियो जारी किया गया। जैसे कहते हैं कि फिल्म का जैसे ट्रेलर होता है, वैसे वो ट्रेलर उस जो हमले किए गए, एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, उसका एक टीजर जारी किया। उसके बाद एक के बाद एक 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब चूंकि गिड़गिड़ाहट की जो बात है, गीदड़ भपकिया जो पाकिस्तान देता है, रोहन, वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं जो खून की नदियां बहा रहे थे अब तक जल रोकने पर, वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं जो भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहे थे। तस्वीरें तो कुछ और ही सामने आ रही है कि घायलों को देखने के लिए शहबाज सरकार के जो तमाम आला अधिकारी हैं, आला कमान के जो मंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं। अब क्योंकि गार्ड्स तो पहले ही हमने डाउन कर दिए ना, एक तरफ मॉक ड्रिल का झांसा आपको दिया, आपका सारा ध्यान यहाँ पर भटका, और पीछे से रात में आपके पूरे आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। गार्ड्स डाउन है, बैकफुट पर है, बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान सरकार पर अब दोहरा दबाव यहां से समझ में आता है, क्योंकि आवाम आपके खिलाफ हमेशा से थी, अब आवाम और विरोध कर रही है। दूसरा, आसिम मुनीर, अब क्या दोहरा हाथ उसका भी रहने वाला है? देखिए रंजना, पाकिस्तान तो पहले से ही कंगाल है, कटोरा लेकर भीख मांगता है दुनिया भर में घूम घूम कर। अमेरिका के पास गया था शहबाज शरीफ, अमेरिका से गुहार लगाने गए थे कि भारत के एक्शन को रोको आप। अमेरिका ने उल्टा चपत लगा दिया कि भारत जो करना है वो सही करेगा। और अब ट्वीट भी देख लीजिए, डोनाल्ड यूएन में भी जी, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ साफ कह दिया है ये तो होना ही था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ साफ कह दिया, तो पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला है। और आप देख लें, धमकियां जो दे रहा था, परमाणु अटैक की धमकी जो दे रहा था, हमने जिक्र भी किया था, जिस टैंक पे चढ़कर असीम मुनीर या मुल्ला मुनीर आप कह लें, वो धमकी दे रहा था भारत को, वो टैंक खुद चाइना की मदद से उसने बनाया है। और चीन के जो भी तमाम उपकरण वो यूज करता है, वो कितने घटिया है और कितने खिलौने कह लीजिए, है ना। इसमें और एक बात यह है, जो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी, जो चीन ने उसे आर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन उसको सप्लाई किया था अभी। हाँ, तो उसके बाद से चीन ने बोला, देखो पाकिस्तान भारत से अगर तुम्हारा युद्ध होता है तो उसको इस्तेमाल करना, अगर भारत ने मार गिराया उसको तो मुझे और देशों को बेचना है, तुम बेच नहीं पाओगे, तो मैं बेच नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम इस्तेमाल। तो उसको तो खिलौना तो दे दिया, लेकिन बोला झुनझुना दे दिया, बोला झुनझुना बजाना नहीं। एक दूसरी बात जो आपने मुल्ला मुनीर का कहा, मुल्ला मुनीर के साथ पाकिस्तान में 2 आर्मी में 2 फॉरवर्ड हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी, मेरी जो खबर है, मैंने जो ऑब्जर्व किया पाकिस्तान को, जो मैं देखते आ रहा हूं, उसमें यह है, जो कुछ जो गुट है, जो
मुनीर के साइड में है, वो तो मुनीर को उकसा रहा है जो हाँ भैया ये करो, चूंकि मुनीर सत्ता हथियाना चाहता है। लेकिन दूसरा जो पाकिस्तान के आर्मी में है, जो कि जिसको कि वक्त पे सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, जिसके पास आप ये बोलिए जो सैलरी भी है तो काफी कम पगार मिल रहा है, जो अपने परिवार को भी वो नहीं पाल रहे हैं, तो वो लोग रिवोल्ट करने के इसमें है। तो पाकिस्तान की बहुत ही विकट स्थिति है। और मुल्ला मुनीर ने जो ये सब सारा चक्रव्यूह जो है, सो उसी को एक पेट्रोलाइज करने के लिए जो हम इस तरह से भारत के खिलाफ कर रहे हैं, तो वो उसकी वो चाल थी। लेकिन उसकी चाल कोई कामयाब नहीं है। भारत ने उसको दिखा दिया जो भारत में क्या दम है, कैसे है। अगर फिर कायराना कोई हरकत करोगे तो माकूल जवाब मिलेगा। अब जो भारत सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा है, आप भारत को सॉफ्ट स्टेट के रूप में अब से पहले तक लेते आ रहे थे, लेकिन पिछले 10 सालों में आप देखें तो भारत सॉफ्ट स्टेट नहीं है। भारत करारा जवाब देना चाहता है, जानता है। पहले 10 दिन पे दिया, फिर 12 दिन पे दिया, फिर 15 दिन पे दिया। हो सकता है अब जवाब जो है सो झटके पे झटके अभी लगे। अभी पाकिस्तान की तरफ से एक भी कोई बेवकूफाना हरकत होता है भारतीय सीमा में, अगर वो प्रवेश करने का या कोई एयर स्पेस को उल्लंघन करने का कोई करता तो एक्सकलेट करेगा ये। और पाकिस्तान किसी भी तरह से एक्सकलेट इसको नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है जो ये इंटरनेशनल मुद्दे पे है, पानी के लिए हाहाकार मचा है, कटोरा लेके वो घूम रहा है, खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, गृह युद्ध की स्थिति में है। अगर ज्यादा वो करेगा तो उसका बलूच छिन जाएगा। और जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे उसको समस्या, तो चारों तरफ से पाकिस्तान गिरा है। हाँ, लेकिन मरता क्या नहीं करता, तो अपने और इतनी समझ अगर पाकिस्तान में इतनी समझ होती तो शायद इस तरीके से वो आतंकवाद को कभी फलने फूलने ही नहीं देता। और यही वजह है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान न कहकर अब हर कोई, पूरी दुनिया आतंकिस्तान ही इस वक्त कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये भी समझना होगा कि यहाँ से स्थिति उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि अब जैसे चीन का आपने जिक्र किया कि हथियार भी मुहैया करवाए हैं। चीन ने भी ट्वीट किया इस हमले के बाद, इस बड़े अटैक के बाद, जहां पर चीन ने पहली लाइन में जरूर कहा है कि भारत का ये जो हमला है, भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई है, उसको खेद जताया है उसने। और ये जो पूरी लाइन है रोहन, ये अपने आप में बताती है झुकाव पाकिस्तान की और चीन पर। लेकिन चीन भी खुलकर सपोर्ट में नहीं है। तो बैकफुट पर पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि चीन ये कह रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे, और हमारे भी पड़ोसी हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ है। बहरहाल पहलगाम में अटैक के बाद चीन की इतनी सख्त टिप्पणियां, प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन भारत ने जब इसके लिए रिटेलिएट किया है और पलटवार किया है तब आई है। लेकिन फिर भी खुला सपोर्ट चीन का भी नहीं है। जो इकलौता और बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान को लग रहा था कि बैकएंड सब में मिलेगा, तो पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि अब वो चारों खाने चित हो चुका है और बीच में वो अकेला है ना, वो आगे उसके गड्ढा है और पीछे उसके खाई है। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो इस हमले के पहले भी विदेश मंत्री की लगातार बात हुई थी तमाम बड़े देशों से, अमेरिका से, यूएई से, और हमले के बाद भी हुई थी। और खुलकर देश सामने आ रहे, इजराइल तक ने कह दिया कि रक्षा का पूरा अधिकार भारत को है, भारत ने ये बिल्कुल ठीक किया है। अमेरिका, जैसे कि आपने जिक्र किया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हमें तो पहले से पता था, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ ही हो रहा है। भारत को करना चाहिए। और 83 जो देश हैं, 83 देशों को भारत का जो है समर्थन इसको हासिल है। जो तुम स्ट्राइक करो, 83 मुल्क। और पाकिस्तान के साथ कौन है? एक अगर बात कीजिए चीन का, चीन कौन सा है? भूमाफिया चीन है। उसकी नजर पाकिस्तान नहीं, चीन रंजना देखिए सामान बेचना वो चीन चाहता है। तो चीन तो औने पौने, अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और पाकिस्तान अगर कुछ हरकत करता फिर उसको आर्म्स अम्युनिशन की जरूरत होगी, तो औने पौने भाव पे बेचेगा। वो तो पूरा व्यवसाय वो पाकिस्तान को ऑक्युपाई करता है। बिल्कुल। और चीन के रुख में थोड़ा भी जो बदलाव आया है उसके पीछे बहुत गंभीर स्थितियां हैं जो चीन भी अभी फेस कर रहा है। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बाद चीन की हालात काफी खराब हो गई है। यूरोप के साथ कट गया है चीन, अमेरिका के साथ कट गया है, व्यापार पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है चीन पर। तो चीन कहीं ना कहीं, चीन के लिए भारत का जो बाजार है वो बहुत बड़ा अभी अपॉर्चुनिटी है। तो चीन इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस नहीं करना चाहता है जाहिर तौर पर, और इसलिए पाकिस्तान का खुलकर वो समर्थन नहीं कर रहा है आतंकवाद के मुद्दे पर। और दूसरी बात आप देख लें, पाकिस्तान अब कैसे रिटेलिएट करेगा। जाहिर तौर पर रिटेलिएट करने के लिए उसके पास कोई चीज, कोई संसाधन है, रिसोर्सेज नहीं है। आप पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का ही बयान देख लीजिए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान देखिए पंकज जी, मैं कमर जावेद बाजवा का वो बयान, मैं एक सेकंड को, देखिए पाकिस्तान एक कीचड़ है। कीचड़ पे अगर आप पत्थर फेंकोगे तो उछल के तो आएगा ही आएगा। वो कितनी दूर जाता है ये देखना है, तो उसका बिलबिलाहट तो थोड़ा सा आएगा। इसलिए ये कह देना जो पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगा, मुझे नहीं लगता वो थोड़ा सा बिलबिलाएगा जरूर। बिल्कुल रिटेलिएट करेगा जरूर। जब हमले की हालात आती है तो जरूर करेगा। लेकिन कमर जावेद बाजवा का बयान इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि पाकिस्तान के पास तो टैंक में तेल भरवाने के भी पैसे नहीं है। तो आप पूर्व आर्मी चीफ के बयान को ही मैं कोट करके, खुद के हुक्मरान, उनके खुद के अब वरिष्ठ पत्रकार, उनके खुद के मौलाना इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आवाम से भी आवाजें विरोध में उठ रही है, लेकिन पाकिस्तान को ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा
गंभीर है। और पाकिस्तान, मैं आपको बस 1 मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ। जी। पाकिस्तान के पंजाब जो पाकिस्तान है, पंजाब के पाकिस्तान के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला देखो 2-4 दिन तो 5 दिन अगर तुम भारत से युद्ध करते हो तो तुम कर लोगे, लेकिन ये अगर वार जो है सो अगर प्रोलॉन्ग्ड होता है, लंबा होता है, 15 दिन 20 दिन महीने भर अगर चलता है तो तुम कहीं नहीं रुकोगे। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात रन्ना मैं आपको बता दूं कि जो आतंकी यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भारत ने कभी भी आम नागरिकों को वहां पर टारगेट नहीं किया है। पाकिस्तान जो करते आया है हमेशा भारत के साथ, तो आम नागरिकों को ये भारत की मौका कभी नहीं देता है। भारत ने तमाम आतंकी ठिकानों को ही तबाह किया। उन 9 आतंकी ठिकानों की भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ। आप देख लिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित बहावलपुर में जो साउथ पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साउथ में है बहावलपुर, उस पर अटैक किया। जो जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय हेडक्वार्टर था वो तबाह कर दिया। सांबा के सामने सीमा से 30 किलोमीटर दूर मुरिद के मस्जिद जो है, जिससे कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा चीफ जो है हाफिज सईद, उसका मुख्यालय माना जाता था। 26/11 आतंकी हमले में तमाम ट्रेनिंग्स भी जो हुई थी, अजमल कसाब की भी ट्रेनिंग वहीं पे हुई थी, उसको तबाह कर दिया। तमाम वीडियोस हमारे सामने आ चुके हैं। उसके अलावा गुलपुर एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर, वहां पर भी मुख्यालय था। तमाम लश्कर का शिविर सवाई पीओजे के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर है, उसे भी तबाह कर दिया गया है। उसके अलावा आप देख लें बिलाल कैंप, जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड था, लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया गया है। बरनाला कैंप राजौरी के सामने नियंत्रण रेखा से 10 किलोमीटर दूर, इसे भी तमाम तरह से मतलब नेस्तनाबूद कर दिया गया है। सरजाल कैंप, जैश कैंप सांबा कठुआ के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर। महमूना कैंप अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यह भी 15 किलोमीटर दूर है, पाकिस्तान स्थित है। तो इन तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं इनको भारत ने नष्ट कर दिया है, तो तमाम रिटेलिएट करने का मौका ही नहीं पाकिस्तान के पास है। और ये बड़े आतंकी ठिकाने रहे, एपिसेंटर आतंक के, जहां पर 26/11 की प्लानिंग पोटिंग हुई, पहलगाम हमले की प्लानिंग पोटिंग हुई, संसद पर हमले को लेकर यहाँ पर पूरी प्लानिंग तैयार की गई और इनका खात्मा निश्चित था। इतनी जल्दी हो जाएगा पाकिस्तान को ये नहीं पता था, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से आतंक को पनाह दे रहा है, वो कहते हैं कि पाप का घड़ा कभी ना कभी भरता है, वो भरा है और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। बहरहाल इस डिजिटल लाइव कवरेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।